उत्तर प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों की घूसखोरी और भ्रष्टाचार क्या योगी आदित्यनाथ की अगली पारी के लिए एक नासूर बन सकता है? प्रदेश में घूसखोरी की जो खबरें आ रही हैं, वो क्या योगी की स्ट्रॉन्ग इमेज पर भारी पड़ सकती हैं? सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इतने बेलगाम कैसे हो रहे हैं? ये योगी के जीरो टॉलरेंस पर, सख्त राजनेता की इमेज पर कालिक पोतने से भी नहीं डर रहे हैं। कानपुर का सीएमओ जिलाधिकारी से भिड़ रहा है और पूरा शासन मौन है, तो कहीं लेखपाल और सिपाही अपने अधिकारी की ही नहीं सुन रहे। ताजा मामला फिरोजाबाद के अधिकारियों के भ्रष्टाचार का है और भ्रष्टाचार की रकम के बंदर बाट का भी है। फिरोजाबाद के टुंडला तहसील की तहसीलदार राखी शर्मा ने जिला के जिलाधिकारी को घूसखोर और भ्रष्ट बताया है। हालांकि जिलाधिकारी ने अपनी तहसीलदार की इस पोल खोल से नाराज होकर उनको सिकोहाबाद तहसील में ट्रांसफर भी कर दिया। तहसीलदार राखी शर्मा और भड़क गई। यही नहीं, अपनी बात और दलील को साबित करने के लिए राखी शर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी रमेश रंजन के पास जो 2.25 लाख का मोबाइल है, वो उनके पैसों से ही खरीदकर उनको घूस में दिया गया है। लेकिन उनकी डिमांड ज्यादा है। उन्होंने मेरा वेतन भी रोक दिया। कई तरीके के दबाव बनाए जा रहे हैं। वो आगे कहती हैं कि जब मेरे जैसे अधिकारी का ये हाल है, तो आम जनता को ये कितना लूटते होंगे। के द्वारा डीएम सर के द्वारा रमेश रंजन सर के द्वारा ये एफिडेविट दिया गया कोर्ट में कि इन्होंने स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया। सर, मुझे एक निवेदन और करना है। हाईकोर्ट जाना अगर कोई पीड़ित है तो उसका अधिकार है। वहां जाने के बाद भी इन्होंने सैलरी तो दे दी, लेकिन मेरे जिले के एसडीएम सर हैं जो जिनकी पोस्टिंग शिकोहाबाद में थी, उनको बुलाया। एसडीएम मैम हैं जो अभी कलेक्टेड पे अरेस्ट हैं, विकल्प मैम, उनको बुलाया। और एक प्राइवेट व्यक्ति हैं यहाँ के जाने माने परिचित हैं, उनको बुलाया। उन तीनों के प्रेजेंस में और ये ओएसडी महोदय शिलेंद्र, जिनका भ्रष्टाचार और दबदबा पूरे जनपद में चल रहा है और सारे काम इनके माध्यम से किए जा रहे हैं। मोबाइल भी इनके माध्यम से लिया गया था, आई वॉच भी इनके माध्यम से ली थी और तमाम चीजें हैं जो कहना ठीक नहीं है और ये भी नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जब पराकाष्ठा के पार हो गई सारी चीजें, लिमिट क्रॉस हो चुकी है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि माननीय न्यायालय में जाने के बाद भी क्या ऑप्शन मेरे पास होगा, उसके बाद भी प्रताड़ना बननी हुई। उन चारों के प्रेजेंस में सर मुझे इनके द्वारा इनके चैम्बर में कैंप हाउस में बुलाया गया। वहाँ 2 घंटे बंदी बना के रखा गया। मुझे फोर्स किया गया कि मैं अपनी रिट वापस ले लूँ। मैंने रिट वापस नहीं ली। उससे ये आज तक मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है और उसके बाद इन्होंने मेरा उत्पीड़न पहले से भी ज्यादा शुरू कर दिया है। सर, इतने के बाद हाईकोर्ट में झूठा एफिडेविट के बाद, सैलरी रोकने के बाद, एडवर्स एंट्री करने के बाद मेरे न्यायालय के जितने केस होते हैं उनमें तुरंत जांच उठा दी जाती है। मैं डिस्पोजल बाद में करती हूँ, पहले जांच हो जाती है। कई जांचें इन्होंने चुलवा दी हैं द्वेष भावना को रखते हुए, जबकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो भी प्रोटेक्शन भी है एक्ट के अंदर। जब तक कि कोई साक्ष्य सबूत और या उस तरीके की चीजें उपलब्ध ना हो, कोई किसी को इस तरीके से बराबर लगातार परेशान नहीं कर सकता। सर, मुझे बहुत खेद और दुखी मन से ये कहना पड़ रहा है कि ये सारे बदतमीजी की और हर चीज की रिकॉर्ड से ज्यादा हद पार हो चुकी है। सर, मुझे इतना ही कहने के लिए तो बहुत कुछ है, वो 5-10 मिनट में पॉसिबल नहीं है कि मैं इससे ज्यादा कुछ कह पाऊँ। सर, मेरी आखिरी उम्मीद है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आपके प्रदेश में अगर महिलाओं के साथ, फीमेल मजिस्ट्रेट के साथ, पीसीएस ऑफिसर के साथ इतनी बदतमीजी, ये इस स्तर की सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपने भ्रष्टाचार के लिए, अपने बाबुओं को बचाने के लिए उनको खुली छूट दे रखी है, उनके माध्यम से सारा सिस्टम चलता है। सर, कोई अधिकारी चैम्बर में घुस नहीं सकता। एडीएम सर, एसडीएम सर या कोई नीचे के स्तर के अधिकारियों की तो कोई वैल्यू है नहीं।
हालांकि इस भ्रष्टाचार की पोल खोल में राखी शर्मा पर शासन के द्वारा कार्रवाई हो गई और उनको लखनऊ बुला भी लिया गया। लेकिन जिन जिलाधिकारी महोदय रमेश रंजन पर आरोप लगा, वो अभी भी जिले में अपने काम में लगे हैं। उन पर लगे आरोपों की कैसे और कब जांच होगी, इसकी कोई सूचना किसी के पास नहीं है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव पुलिस और अधिकारियों के बारे में जो बात कहते हैं, उससे प्रशासनिक भ्रष्टाचार की हालत तो मालूम ही चल रही है। आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। सवाल उठता है, क्या तहसील में आम आदमी को भ्रष्टाचार से जूझना नहीं पड़ रहा है? क्या प्रदेश के थाने चौकी में लोगों को बिना पैसे दिए न्याय मिल जाता है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इमेज तो साफ है और अभी तक उन पर किसी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर रोज कोई ना कोई आरोप लग रहे हैं और लोगों का बिना घूस दिए और बिना चढ़ावा चढ़ाए काम होना मुश्किल है। यदि वाकई में इस करप्ट सिस्टम में सुधार नहीं होता, तो चुनाव के समय जनता सवाल जरूर पूछेगी। केवल मुख्यमंत्री का चेहरा और पार्टी ही तो बदली है, भ्रष्टाचार जस का तस बना है। बिना घूस और भ्रष्टाचार के यहां पत्ता भी नहीं हिलता।